तो इसमें ये ब्रह्मांडी ध्वनि उत्पन्न होता है। ब्रह्मांडी ध्वनि अभी भी हो रहा है। ये सुनने का प्रयास करे, बड़ा आनंद मिलता है। और जो विषयी होता है वह व्याकुल हो जाता है, वो छटपटा जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। और जो ध्यान में मग्न है, मस्त है, वह संसार के विषयों से दूर हट जाता है। कहने का तात्पर्य कि देवता लोग देने वाले हैं, देवता लोग देने वाले हैं, इसी में फंसे हुए हैं हम लोग। शिव चर्चा में जाते हैं, निरंकारी में जाते हैं, बाल योगेश्वर में जाते हैं, सतपाल जी महाराज में जाते हैं, लेकिन सदगुरु का जो ज्ञान है, ये तन में मन कहाँ बसत है, निकल जात कहीं ठाओ, गुरुगम हो तो भेद बताओ, नहीं तो गुरु करो तुम आओ। आज हमें उस रस चाहिए, वह भोजन चाहिए, वह अमृत चाहिए, वह जल चाहिए। तो हम लोग एक मांगते हैं देवता से, बेटा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हमारा भूख छूट जाए, हमारा शरीर का रोग छूट जाए। तो छूट तो जाता है, फिर कितना मांगेंगे आप, कितना मांगेंगे? गुरुदेव देते देते थक जाते हैं। कहते हैं कि एक चीज जो मांग लेता है मेरा शिष्य तो सब कुछ मिल जाता है। क्या है? प्रभु जी भक्ति अटल मोहि दीजय। भक्ति, प्रभु जी भक्ति अटल मोहि दीजय। भक्ति चाहिए, लेकिन हम लोग भक्ति मांगते तो है, लेकिन भक्ति में भाई कहाँ जाते हैं? दुखित मन बात जाता है। भक्ति में हम लोग क्या मांगते हैं? बेटा मांगते हैं, बेटी मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, दामाद मांगते हैं, पतोही मांगते हैं, सर्विस बेटे को मांगते हैं, नाती नाती मांगते हैं, दामाद मांगते हैं, छठ मांगते हैं, सब कुछ तो मांग लेते हैं। कहाँ मांगते हैं? लेकिन जब शरीर पर पड़ता है तो कितना मांगेंगे? लेकिन सदगुरु कहते हैं कि मेरे शरण में गोद में आ जाओ। जिस माँ के गोद में बेटा चढ़ जाता है तो माँ कहती है भाले मेरे सिर पर लाठी गिरा दो, लेकिन मेरे बेटे को बचा दो। बेटे पर लाठी नहीं गिरने देंगे। वहां सदगुरु कहते हैं कि मेरी भक्ति जो कर लेता है, मेरे पास आ जाता है, तो मैं अपने गोद में ले लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो तो ऊपर ऊपर मांग लेता है, गोद में नहीं जाने का नाम लेता है। गोद में जाने का नाम नहीं लेता है। वो तो जानता है कि यही सुख है, बेटा से सुख है, बेटी से सुख है, दामाद से, पोतोई से, सब सुख है। ये झूठा है। ऐसा यह संसार है जैसा से मर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंगन भूल। उसको भक्ति नहीं चाहिए, उनको फल चाहिए। तो फल चाहिए, अपने आप मुंह में आ जाए फल। और जब लौट फल को रट दो तो लौट, माने पाने के लिए लौटो, हाथ बढ़ाओ कि अपने आप फल मिल जाएगा। तो साधन करना पड़ेगा, सदगुरु की भक्ति करनी पड़ेगी, तब हमें फल प्राप्त होगा। जब लौटेंगे नहीं
तो फल कहां से प्राप्त होगा? जब सदगुरु के गोद में जाएंगे नहीं, सदगुरु को अपने तरफ खींचेंगे नहीं, भक्ति से, साधन से, सत्संग से, गुरु के नियम में हम नहीं रहेंगे, ये हमारा शरीर जो है विशेष रूप से कि 84 अंगुल है। 84 अंगुल 84 लाख जोनियों को संकेत करता है। एक अंगुल 1 लाख जोनियों को संकेत करता है। कहीं इसमें त्रुटि न हो जाए मेरे गुरु भाई बहनों, इसमें कहीं त्रुटि न हो जाए, नहीं तो फिर 84 लाख जोनी में आना पड़ेगा, छटपटाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि इस बार यदि चेत नहीं किए तो आपको फिर ये मनुष्य जोनी के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। देखिए, प्रयास है, सदगुरु का संकेत है कि हम अंग्रेजी बोलने लगे तो सब लोग तो अंग्रेजी बोल समझने वाले हैं नहीं। तो स्वर वेद जो है अपनी विद्या, स्वर वेद अपनी विद्या ये जोगियों का है। आप तो पुरुष का नहीं, जोगियों का है। जो साम वेद, ऋग वेद, यजुर वेद, अथर्व वेद, साम वेद जो 4 वेद है उसका भी वर्णन स्वामी जी किए हैं। लेकिन ये 5वां जो है हमारे जोगियों का है, जो अपनी विद्या है। ग्रंथ रचे अध्यात्म का जो सदगुरु पद पाए, देव सदा फल आदि में चीजों का जीवन रसाए। वही ये हमारे जितने जो प्राकृतिक ग्रंथ शास्त्र पुराण जो है, ये कथा है, कथा पर उलट दीजिए, पोथी पढ़ते हुए, ग्रंथ पढ़ते हुए थाक वो थक जाएंगे, थकते हुए चले जाएंगे, लेकिन ब्रह्म विद्या क्या है उसको मिलने वाला नहीं है। अरे ब्रह्म विद्या तो ये स्वर वेद जो है उसमें प्राप्त होने वाला है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हमें क्या करना है। क्यों? स्वर वेद गोपियों ने कही कि ये कान्हा जोदी तू ना वही तो जाना कर हमनी के का कर जा, गोपिया कर रही है, जाना कर का कर जा। 9 ग्रह, 4 वेद, 27 नक्षत्र मिलाई जब फेटल जा, आधवा पी जाए जा, आधवा एक छोड़ दे जा। भगवान कृष्ण हंसने लगे। देखिए कितना विचित्र बात है, पहली बुझाई। 9, 4, 13 और 27 कितना होता है? 40। 40 को मिला देंगे और आधवा माने 20 माने जहर पी जाए जा, आधवा छोड़ दे जा, रूलो को पिए खाती बस समाप्त हो जाई। तब तू अकेले रह के क्या करब? तब भगवान कृष्ण जी हंसने लगे, क्योंकि वाह, हंसने लगे कि अरे ये तो 4 वेद की तो बात कही, ये तो ब्रह्म विद्या एक वेद है जो जोगी जानता है, वो तो मेरे ही पास है। तो 40 का 41 का आधा 20.5 होता है, तो प्योर 20 कहाँ होगा?
हंसने लगे, जाओ जो मन करे करो। एक तो मेरे पास है जो हमारे सदगुरु अपने 17 बरस की तपस्या में इस चीज को उतारे हैं। ये कौन पाता है? यह जोगी पाता है, दृष्टा जोगी पाता है, साधक होता है वो पाता है। तो आज हमें इस स्वर वेद की आवश्यकता है, स्वर वेद पढ़ने की आवश्यकता है। हमें ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना करने की आवश्यकता है। मन को कैसे पहचानेंगे, मन कहाँ रहता है, कैसे निकल जाता है और कहाँ रहता है, आज स्वर वेद में पूरा समाहित है। तो आज हम लोग स्वर वेद की बात कहें, अगोचरी खेचरी भुनचरी मुंचरी उन्मनी, तो लोग कहेंगे कि क्या है, ये क्या है। तो आज हम लोग अंग्रेजी पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि मानव शरीर पर ये वर्णन है कि यदि एक अंगों की कमी आ गई तो हम लोग 84 लाख की जोनी के घेरा से छूट नहीं पाएंगे। 3 पाद अमृत है, एक पाद में सृष्टि है। तो आज हम इस शरीर पर विचार करें कि शरीर में क्या क्या चीज है, शरीर के बारे में जाने कि मैं कौन हूँ, हमें क्या करना चाहिए। क्यों भूख लगती है तो चोरी डकैती करना जानते हैं, किसी का खून कतल करना जानते हैं, लेकिन अपने आत्म शुद्धि के लिए हम सदगुरु के पास जाकर के रो नहीं सकते हैं। हमें आवश्यकता है, हम लोग दुखित हैं, किसी से पूछा जाए कि आप तो बहुत सुखी हैं, कभी नहीं मैं दुखी हूँ। क्यों? किसी का बेटा नहीं दुखी है, किसी का आंख नहीं दुखी, माने हर चीज एक के भाव में वो दुखी है और अपने को दुखी और गरीब बताएगा। लेकिन वही संत महात्मा जो है, जो राख लपेट करके, आज के संत महात्मा वही है, मोबाइल है, सेंट कम कौआ है, गाड़ी पर चलते हैं। संत है कहाँ, साधु है कहाँ? पूछा जाए कि 108 का मतलब क्या होता है, थोथा लेखा मुंह लटका लेंगे। श्री श्री 1008 श्री का मतलब क्या होता है, थोथा जैसा मुंह लटका लेंगे। ये सब किसके पास है? ये सदगुरु के पास है, ये साधना में व्यक्त होता है, ये साधना में प्राप्त होता है। ऐसे फोकट में घर बैठे नहीं। लिखा गया है, उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथी नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखेन्द्रिया। उद्यम करने से ही, परिश्रम करने से ही इच्छाओं की पूर्ति होती है, बैठे रहने से नहीं। बाघ यदि शिकार करता है तब जाकर के उसके मुख में हार मिलता है, सोए हुए बाघ के मुंह में वो शिकार नहीं मिलता है। हमें आज उसकी आवश्यकता है, जरूरत है। ये न भूलें, लोग इसी के पीछे दौड़ लगाते हैं और इसी के चलते ये सदगुरु के उपदेश लेकर के भी लोग भाग जाते हैं। अरे शरीर की आवश्यकता प्राकृतिक वस्तुओं की है, लेकिन आत्मा की भूख के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। ये नहीं कहा जाता है कि तुम सदगुरु के सामने रहो केवल आंख बंद करके साधना करो, नहीं।
ये भौतिक शरीर है, प्राकृतिक शरीर है, इनकी व्यवस्था देखते हुए भी हम अध्यात्म की पक्ष की तरफ चले, जो हमारे जीवों का कल्याण हो।